अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। न्यू चैप्टर है आपका। चैप्टर 10 आपने कंप्लीट किया। होम्योस्टेसिस में डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट, इंटरनल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में किस तरह से होगा, एनिमल्स में कैसे होगा और ह्यूमंस में। एनिमल्स और ह्यूमंस जो है उनका सेम प्रोसेस है। तो डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। पहली टर्म है होम्योस्टेसिस है क्या। इसकी डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, चाहे बाहर कुछ भी हो। इंटरनल कंडीशन, बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल आपकी कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन कुछ भी है, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना है चाहे बाहर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ गया। तो इसकी डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज अ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल एक मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। जैसा कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 37 आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर रहेगा। अगर बाहर इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, जैसा टेम्परेचर अगर 40 हो गया है या 45, इवन 50 भी हो गया है, अगर 50 पे भी टेम्परेचर चला गया है फिर भी बॉडी के अंदर वो 37 ही रहेगा। तो ये मेंटेनेंस है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, और ये टर्म है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन भी आपके सामने है। होम्योस्टेसिस may be defined as a maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. नेक्स्ट एग्जांपल है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो रहता है 1 ग्राम पर लीटर 1। अब आपने ऐसी खुराक ली, ऐसा आपने डाइट ली जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 ग्राम से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जो जितना उसको चाहिए वो उसी को मेंटेन करेगा। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है। तो 1 ग्राम है वो, चाहे आप ज़्यादा सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी लो, उसने इतना ही रखना है उसको। नेक्स्ट है आपके पास, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। Body cells need the internal environment in which conditions do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes. अगर ये कंडीशंस आपकी इंटरनल कंडीशंस ठीक रहेंगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वर्क करते हैं, एंजाइम्स का आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि डिफरेंट एंजाइम्स आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर इंटरनल कंडीशंस ठीक होंगी तो ही इन्वायरमेंट वो एंजाइम्स जो हैं वो आपका वर्क करेगा आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर। लेकिन अगर इंटरनल कंडीशन ही आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी तो एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे और बॉडी फंक्शनिंग में अफेक्ट आएगा, और बहुत बुरी तरीके से जो है वो बॉडी जो है वो अपनी आपकी बीमारियों की तरफ भी जा सकती है। नेक्स्ट है आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये भी मेंटेनेंस है। अब ये किस चीज़ की मेंटेनेंस है, वाटर और सॉल्ट की। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहे होते हैं, लो टू हाई, ठीक है, ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में भी। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना। क्यों, ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन कर सके, क्योंकि इसने आपकी वाटर और सॉल्ट ने ब्लड के अंदर भी रहना है और टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर भी रहना है। तो अगर ये ज़रा सी भी वेरी करती है तो फिर आपके ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स में इसकी अमाउंट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ सेल्स हैं, यानी विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। अगर ये कंट्रोल कर रहा है डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को, तो वो अगर डिस्टर्ब होंगे तो आपका पूरे सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है आपके पास, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट टर्म है आपके पास थर्मो रेगुलेशन, थर्म यानी टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर।
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और इसका मैंने आपको एक अभी ऊपर एग्जांपल दी कि द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा हो जाए या एक हद से कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, एंजाइम जो हैं वो अपना काम नहीं करेंगे। तो ये है आपके पास थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट टर्म है एक्सक्रीशन। बहुत आपकी ये एक्सक्रीशन जो है वो आपने कह लें कि 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूव करना। बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूव करना, किस तरह से रिमूव करना। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस, ये भी होमोस्टेसिस के ही उसमें आएगा प्रोसेस में। इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो है आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ताकि इंटरनल कंडीशन जो है वो बॉडी की मेंटेन रहे। मतलब एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है। तो उसमें क्या है, आपके पास वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा था कि वेस्ट किस तरह से बॉडी से बाहर निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह यूरिन जो है वो किस तरह से निकलता है, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर आता है, उसके बाद यूरिथ्रा। तो वो वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर, इससे भी आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है। बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए इन प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाट डज मेटाबॉलिक वेस्ट मीन। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी। कि मेटाबॉलिज्म जब आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, तो उस दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं या ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, और इसका बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाई डू प्लांट्स, ये क्वेश्चन निकले, व्हाट डू प्लांट्स डू टू कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। प्लांट्स क्या करते हैं, तो प्लांट्स क्या करेंगे अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखने के लिए। प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemicals, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous material। वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, नाइट्रोजनस मटेरियल को यूज़ करते हैं, ताकि क्या करें, उनका इंटरनल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रह सके। अगर ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होगी तो वो उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो वो उसको रिमूव कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसे यूज़ करेंगे, अगर नहीं चाहिए रात के वक्त तो फिर उसको रिमूव करेंगे, नाइट्रोजनस मटेरियल को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से उनका भी इंटरनल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपके पास डेफिनेशंस हैं जो कि 2 मार्क्स की आती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन होम्योस्टेसिस, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, डिफाइन एक्सक्रीशन, या व्हाट डू प्लांट्स डू टू कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंट्रोडक्शन में थे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।